3D किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां पर चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं, कहां होगी बारिश। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। क्या कुछ कहां पर खास रह सकता है मौसम में, इसकी जानकारी आपको दे दें। और सबसे पहले अगर बात की जाए, जो पहली बड़ी खबर है वो है जम्मू कश्मीर से, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही नागालैंड की अगर बात करें तो यहाँ पर गिनी चुनी जगहों पर हल्का कोहरा छा सकता है, इस तरह की संभावना जताई गई है। वहीं तमिलनाडु की भी अगर बात की जाए तो छिटपुट इलाकों में यहाँ पर काफ़ी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही अगर बात करें केरल की तो इक्का दुक्का हिस्सों में यहाँ भी मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। और वहीं दक्षिणांतरी कर्नाटक की अगर हम बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान में आपको बताते हैं कहां कहां पर क्या कोई चेतावनी जारी की गई है या बारिश की स्थिति कैसी रह सकती है। सबसे पहले इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कहां कहां पर क्या कोई चेतावनी है या नहीं। जहां जहां आप हरा रंग देख पा रहे हैं इस बात का सूचक है कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन जो केसरिया रंग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जहाँ पे सावधान रहने की बात कही गई है। केरल की हम बात करें, तमिलनाडु पुडुचेरी की हम बात करें तो यहाँ पर कई जगह मूसलाधार जो बारिश है, जोरदार बारिश है, उसका अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए, रायलसीमा की हम बात करें, कर्नाटक के कुछ एक हिस्से, तो यहाँ भी जोरदार बारिश की संभावना है, नजर बनाए रखने की बात है। और ऐसी स्थिति हम देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की अगर बात की जाए, गिलगित की, तो यहाँ भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। बारिश की स्थिति आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की अगर बात की जाए तो कई जगह यहाँ बारिश का भी अनुमान जताया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश होगी। मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो कहीं भी फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं ना सिर्फ कई जगह तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, पूर्वी भारत का रुख कर लेते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, असम, मेघालय या फिर उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि जो बाकी राज्य यानी बिहार, झारखंड और ओडिशा में आप देख सकते हैं यहाँ बारिश नहीं होगी। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। दक्षिण भारत में देखिए जरूर, लक्षद्वीप की हम बात करें तो यहाँ भी अधिकतर जगह बारिश है। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, यहाँ अधिकतर जगह बारिश होगी। जबकि आप देख सकते हैं भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर अनेक स्थानों पर बादल बरसेंगे। जबकि तटीय कर्नाटक में भी कई जगह बारिश हो सकती है। भीतरी उत्तरी कर्नाटक में आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश होगी। और इसके साथ ही मध्य भारत की अगर बात करें तो कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र, दो जगह ही फिलहाल कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। जबकि जो बाकी राज्य हैं यानी मध्य प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात की जाए या फिर राजस्थान, गुजरात की बात की जाए तो यहां फिलहाल कहीं भी बारिश का कोई भी अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की चाल कैसी रही, कहां कहां बारिश दर्ज की गई, आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, लेह लद्दाख की बात की जाए तो यहाँ पे बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं भी दर्ज हुई। जबकि उत्तराखंड में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ एक जगहों पर जो बारिश है वो दर्ज की गई। हालांकि जो बाकी क्षेत्र हैं उनमें किसी भी तरह की कोई खास गतिविधि मौसम में यहाँ पे दर्ज नहीं की गई। तो जाना आपने देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां बारिश हुई। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो देखिए अंडमान निकोबार में भी जरूर जो बादल हैं बरसते नजर आए। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी की हम बात करें तो यहाँ भी बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं चली। जबकि कर्नाटक की बात करें, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश, तो यहाँ भी कई जगह जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो मौसम में फिलहाल बनती हुई नजर आ रही हैं। मौसम में और क्या कुछ खास रहेगा इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है।
इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में जो तापमान है उसमें किस तरह का जो बदलाव है वो देखा जा रहा है, यानी तापमान का हाल कैसा रहा इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की, किस तरह का बदलाव इसमें दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान में कमी यहाँ दर्ज की गई है। 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है यानी गिरावट है वो अधिकतम तापमान में दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि पंजाब, चंडीगढ़ की हम बात करें, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो सामान्य तापमान के मुकाबले दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज हुआ है। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो इन क्षेत्रों में दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। और अगर बात की जाए यहाँ पर खासतौर से गुजरात की और हम बात करते हैं कोंकण, गोवा की, तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया जो अधिकतम तापमान है सामान्य तापमान के मुकाबले। इस दौरान सबसे अधिक तापमान देखिए गुजरात के वलसाड में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटों के दौरान। न्यूनतम तापमान की स्थिति पर आइए नजर डाल लेते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर बात करते हैं हम खासतौर से यहाँ पे बिहार की, तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान में, यानी कहीं ना कहीं जो सर्दी हैं उनका असर हम यहाँ देख पा रहे हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान जो है सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही सबसे कम तापमान आप देख सकते हैं उत्तराखंड के पंतनगर में दर्ज हुआ और न्यूनतम तापमान रहा 10.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई किस तरीके का बदलाव जो है वो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में देखने को मिल रहा है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटी से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों के सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर राजधानी दिल्ली की। आप देख सकते हैं 382 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो जाहिर तौर पर ना सिर्फ खराब स्थिति जो है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। पटना की अगर बात की जाए तो 285 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी थोड़ी खराब स्थिति जो है वो हमने यहाँ पर देखी है। इसके साथ ही बेंगलुरु की अगर बात करें तो 90 रहा, जो कि एक अच्छी श्रेणी फिलहाल हम मान सकते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। पुणे की अगर बात की जाए तो 133 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत फिलहाल हमें नजर आया। इसके साथ ही अगर हैदराबाद की हम बात करें 123 दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक श्रेणी हम यहां फिलहाल देख सकते हैं। जबकि कोलकाता की अगर बात की जाए तो देखिए 137 दर्ज किया गया, यानी यहां भी संतोषजनक स्थिति जो है वो वायु गुणवत्ता की देखी गई। मुंबई में भी 135 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहां भी एक संतोषजनक स्थिति जो है वो देखी गई है वायु गुणवत्ता की। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो 156 रहा यहाँ गुणवत्ता सूचकांक, और यहाँ भी एक संतोषजनक श्रेणी हम फिलहाल देख पा रहे हैं वायु गुणवत्ता की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार अगले चारों ही दिन आप देख सकते हैं जो बादल हैं कुछ एक जगह वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो करीब 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है श्रीनगर के लिए मौसम विभाग द्वारा। तो कोई खास बदलाव जो है वो तापमान में नहीं। उत्तराखंड के नैनीताल की अगर बात की जाए तो देखिए शनिवार, रविवार पर्यटन के लिहाज से मौसम यहाँ साफ बना हुआ है। सोमवार को जरूर कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि मंगलवार में हम देख पा रहे हैं एक बार फिर से जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है, और पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति फिलहाल मानी जा सकती है। अधिकतम तापमान यहाँ 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। पंजाब के आनंदपुर साहिब की अगर बात की जाए तो देखिए शनिवार में यहां मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, जबकि रविवार, सोमवार, मंगलवार यानी अगले 3 दिन जो बादल हैं वो जरूर कुछ एक जगहों पर छाए हुए रह सकते हैं। हालांकि अधिकतम तापमान जो है यहां करीब 24 से 26 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया है मौसम विभाग ने। और इसके साथ ही अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की तो देखिए शनिवार में यहाँ पे बारिश की जो स्थिति है वो सीधे तौर पर देखी जा रही है। रविवार, सोमवार की अगर हम बात करें तो 2 दिन बादल जो हैं वो कुछ एक जगह पर छाए रहेंगे, और मंगलवार में आप देख सकते हैं बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं, यानी मौसम जो है वो साफ रह सकता है। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस यहाँ रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। त्रिपुरा की अगरतला की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार ना सिर्फ जो हल्की कोहरे की स्थिति है वो यहाँ आपको रह सकती है, जबकि कुछ एक जगह अधिकतर जगह जो बादल हैं वो भी छाए रहने का अनुमान फिलहाल जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है आप देख सकते हैं 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की अगर हम बात करें तो देखिए शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन एक जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। चारों ही दिन बारिश जो है वो यहां रहेगी, तो थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 29 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको अगले 4 दिनों के लिए कोयम्बटूर में आपको यहाँ मिल सकता है। लेकिन बारिश की स्थिति लगातार बनी रहेगी, तो थोड़ा सचेत रहें। साथ ही अगर बात कर लेते हैं केरल के कन्नूर की, तो यहाँ भी आपको देखिए 3 दिन जो बारिश है वो यहाँ नजर आ रही होगी, यानी शनिवार, रविवार, सोमवार 3 दिन जो बादल हैं वो बरसते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार में देखिए जो बादल हैं ना सिर्फ बरस रहे बल्कि गरज भी रहे, बिजली की चमक के साथ कुछ एक जगह जो बौछारें हैं वो जरूर पड़ सकती हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं ये करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। गुजरात के अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक आप देख सकते हैं पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति, मौसम पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान जो है करीब 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये करीब 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जाना आपने किस तरह का जो मौसम है वो आपको मिल सकता है अगले 4 दिनों के दौरान अहमदाबाद में। अब आइए आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के चित्रकूट की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ भी किस तरह का जो मौसम है शनिवार से लेकर मंगलवार तक लगभग एक जैसी ही जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। और धीरे धीरे ना सिर्फ कोहरा बल्कि कुछ एक जगह जो बादल हैं वो भी छाए रहने का यहाँ के लिए अनुमान जताया गया था। और ऐसे
ऐसे में अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो ये करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो करीब 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान है। राजस्थान के जैसलमेर की अगर बात की जाए तो देखिए जैसलमेर में भी शनिवार से लेकर मंगलवार तक मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति हम इसको मान सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान जो है आप देख सकते हैं 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जाना आपने जैसलमेर में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिलेगा, और ना सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए पर्यटन के लिहाज से, बल्कि कृषि के लिहाज से भी अगर देखा जाए काफी महत्वपूर्ण रहता है मौसम। ऐसे में अगर किसानों को मौसम की जानकारी रहेगी, यानी मौसम को ध्यान में रखते हुए वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में लहसुन के खेत में सिंचाई करें, किसान प्याज के खेत से खरपतवार निकालें, यहीं गेहूं की बुआई करें, गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ के किसान तिल की बुआई कर सकते हैं। अभी गन्ने के खेत में हल्की सिंचाई करें, साथ ही काबुली चने की बुआई कर लें। इसके अलावा बीन की तोड़ाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में बैंगन में निराई और गुड़ाई करते रहें। इसके साथ ही मूली की रोपाई कर लें, वहीं गाजर की भी रोपाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के किसान मटर और सरसों बोएं, वहां फूल गोभी के खेत से घास फूस निकालें, फूल गोभी के खेत में सिंचाई भी करें। किसान धान की कटाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चने की बुआई करें, साथ ही सरसों भी बोएं। किसान तिल और जौ की बुआई कर सकते हैं। यहाँ मटर और लहसुन की बुआई कर लें। इस समय आलू की रोपाई करते रहें। यहाँ के किसान पालक की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही धनिया की भी बुआई कर लें। अभी मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। उत्तर प्रदेश के किसान प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं, वहीं गेहूं की बुआई करें। इसके साथ ही मूंग की बुआई करते रहें। इसके अलावा फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। उत्तर प्रदेश में टमाटर की रोपाई करें। किसान धान की कटाई कर सकते हैं। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल अभी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं शिमला मिर्च की खेती के बारे में। किस तरीके से अच्छी जो अलग सावधानियां हैं वो अपनाकर आप इसकी खेती कर सकते हैं और इस मौसम में किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। तो जाना आपने इस मौसम में किस तरीके से बेहतर ढंग से आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी आपको बता दें, आप एक बार फिर से देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां मौसम खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।